नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और मैं एक शराबी हूँ। हाय गोपाल जी। हाय एवरीबॉडी। केवल ईश्वर की कृपा है और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ और आप भाई लोगों की मदद से आज के दिन मैंने शराब नहीं पी और जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलती है हैप्पी जॉय साइन फ्री लाइफ, वो जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से। सबसे पहले तो मैं यूपी ए ऑनलाइन मीटिंग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मैं अपना अनुभव, इतने दोस्त बैठे हैं यहाँ पर, उन पर अपना अनुभव कथन कर सकूँ। और दोस्तों, मैं ए पोखरा नेपाल होम ग्रुप का एक सदस्य हूँ और मैंने स्पॉन्सर लिया है। मैं टॉपिक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं ऐसा स्पीकर नहीं हूँ कि इस टॉपिक पे मैं अपना जस्टिफाई कर सकूँ। फिर भी मैं 5 से 10 मिनट तक मैं कैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला और मैं कैसे ये में आया और अब तक मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को क्या समझ रहा हूँ और मैं वन डे एट टाइम के हिसाब से मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो बताए गए जो मार्गदर्शन है उसमें मैं कैसे चल रहा हूँ वो बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं नेपाल के एक गांव में पैदा हुआ था और मेरे पिताजी इंडियन आर्मी में काम करते थे और मेरी 3 बड़ी बहन थी और मैं सबसे छोटा था। और वो गांव में मैं तीसरी कक्षा तक मैंने गांव में पढ़ा और मेरी बड़ी बहन की घर यहाँ पर सिटी में जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ वहाँ था। और एक ही बेटा होने के नाते माँ और मेरे पिताजी और बहन लोग भी यही चाहते थे कि छोटे बहुत अच्छा बने, नाम कमाए। ऐसा करके उन लोगों ने ये सोचा कि इसको शहर जाए, दीदी के घर, बड़ी दीदी के घर, और वहां पर पढ़ लेकर कोई बड़ा आदमी बन जाए। वही डिसीजन माँ और बड़ी बहन ने किया और मैं सिटी में आ गया। मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि सब दोस्त, स्कूल वगैरह सब कुछ छूट गया और मैं शहर में आ गया और सभी माहौल सब कुछ नहीं थी मेरे लिए और दोस्त भी सब छूट गए थे और एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट किया गया और मैं पढ़ने लगा। और दीदी के घर में भी, बहन के घर में भी उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे वो लोग और सुबह शाम मुझे भी काम करना पड़ता था और ऐसा ही पढ़ के मैं गया और दिल अच्छा नहीं लगता था सिटी में। और तो स्टैंडर्ड 4 में मैं आया और दोस्त भी ज्यादा कोई कुछ बना नहीं थे और ऐसा ही जाता था और आता था। और मैं स्टैंडर्ड 4 में मैं फर्स्ट हो गया, क्लास में ही नहीं, होल स्कूल में ही फर्स्ट हो गया। तो कोई लोग मुझे पहचानने लगे, अरे ये कहाँ से आए, गवार है तो बहुत अच्छी तरह पढ़ाई करता है, ऐसा ऐसा करके। जो भी पढ़ने वाले थे 2 4 दोस्त, वो लोग दोस्त बन गए और ऐसा ही मैं आगे बढ़ रहा था। और पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा था, कभी मैंने सेकंड कभी नहीं हुआ। और उम्र भी बढ़ते गए और थोड़ा बहुत जो शहर का जो हवा था मुझे मुझे भी लग गया। और मेरी बड़ी बहन इंडिया में पैदा हुई थी और ज्यादातर इंडिया में पढ़ी थी, तो वो हिंदी मूवी बहुत देखती थी, तो मुझे भी थिएटर ले जाती थी और मैंने थोड़ा बहुत मुझे भी रस आने लगा हिंदी में और पिक्चर में भी रस आने लगा और बढ़ते गया। और स्टैंडर्ड 8 9 10 जब आया तो थोड़ा मेरा पीरियड भी किशोर अवस्था आ गया, मैं एडोलेसेंट पीरियड में हो गया। तो नेचुरली कोई अपोजिट सेक्स पे थोड़ा इंटरेस्टिंग तो हो ही गया, मगर मैं किसी से बात नहीं करता था और मैं बहुत शर्मिला स्वभाव का था। और उस वक्त तो कोई क्रिकेट तो खेलते नहीं थे, वो वॉलीबॉल फुटबॉल खेलते थे और जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते थे लड़के लोग, वही लोग स्पोर्ट्स में जाते थे। और क्लासमेट जो लड़की थी वो लोग वही स्पोर्ट्स में जाने वाले को ज्यादा पसंद करती थी, वो मुझे लगता था। और जो भी स्कूल का जो भी जो होमवर्क वगैरह, साइंस मैथ्स जो भी है, वो तो फर्स्ट वाइस से लेने आती थी, मगर मैं देना नहीं चाहता था। मगर क्या हो जाता था कि वो देना ही पड़ता था। तो स्कूल खत्म हो गया और मैं इंटरमीडिएट में एडमिट हुआ, साइंस बैकग्राउंड था मेरा और पढ़ने लगा, वहाँ भी अच्छा किया और अंडर ग्रेजुएट भी किया साइंस में ही। और वहाँ भी कॉलेज में भी अच्छा मार्क्स लेके मैंने पास किया। और
एक अपॉर्चुनिटी मुझे ये मिली कि मैं कहीं करीबन 60-70 किलोमीटर दूर अपने शहर से थोड़ा गांव में मैं साइंस टीचर की हैसियत से जाने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिला। मेरा प्रोफेसर जो केरला से थी उसने मुझे कहा कि तुम जा सकते हो तो तुम जाओ, मैं कह दूंगी। तो ऐसा करके मैं वहां पर गया और वहां तब तक मैं कभी शराब ऐसा वगैरह कोई मेरा कोई नहीं था, क्योंकि पहले से मेरे दिमाग में शराब अच्छी चीज नहीं है, यही दिमाग में था। और जो भी शराब पीते थे और उन लोगों को देख के मुझे ये लगता था कि क्यों लोग शराब पीते हैं, ये तो अच्छी चीज नहीं है, यही सोचता था। और उसी वक्त मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया और थोड़ा फाइनेंशियली भी मैं प्रॉब्लम में आ गया और मेरी माँ थोड़ा बीमार पड़ती थी। शहर में पिताजी ने घर लिया था और वहीं पर माँ और मैं भी बढ़ने लगा। और मेरी बड़ी बहन ने कहा कि माँ थोड़ा बहुत बीमार है तो तुम शादी करो, क्योंकि खाना वगैरह बनाने के लिए, और तुम्हारा पढ़ाई भी रुक जाएगा, क्योंकि तुम्हें खाना भी बनाना पड़ेगा और पढ़ाई भी करना पड़ेगा। तो मैं शादी करना नहीं चाहता था उस वक्त, मगर बड़ी बहन के सामने मैं कुछ कभी नो नहीं बोलता था, तो मेरी शादी हो गई। और मैं करीबन 60-70 किलोमीटर दूर एक गांव में एक मिशनरी स्कूल था, वहां पर मैं साइंस टीचर के हैसियत से बैठा। और मैं पेइंग गेस्ट के रूप में बैठा था और मैं बहुत फिजिकली बहुत पतला और काला था। वो मुझे रोज खाती थी मुझे, क्योंकि जब भी मैं सोचता था कि मैं अच्छे देखने में अच्छा नहीं हूँ, ऐसा ऐसा मुझे लगता था। तो जब खाना खाना गया था, वो एक वो भाभी जी खाना बनाती थी, वो उसका हस्बैंड वो कॉर्नर में बैठ के जो देसी दारू पीता था, लोकली मेड होता है नेपाल में यहाँ पे। तो भाभी बोलती थी, गोपाल तुम इतने पैसे कमाते हैं सर, आप कुछ खर्च क्यों नहीं करते, ऐसा ऐसा क्या किस चीज में खर्च करना है। भाभी जी बोली, तो आप पतले हैं तो अगर मोटा बनना है तो आप कुछ बियर पीजिए और कोई फिंगर चिप्स फ्रेंच फ्राई वगैरह पीजिए, तो आप मोटा हो जाएंगे। तो मेरे अंदर कुछ था ऐसा चीज कि मैं भी थोड़ा बहुत मोटा हो जाऊं और देखने में अच्छा लगा। तो मैंने उसको कहा कि सचमुच बियर पीने से मैं मोटा हो जाऊंगा क्या। उसने बोला हाँ, बोली कि हाँ हो जाओगे। तो एक मेरा दोस्त भी था वहीं पर टीचिंग करते थे, वो भी बहुत पतले थे, और हम दोनों ने डिसाइड किया कि चलो भाई एक बोतल बियर लेते हैं और थोड़ा बहुत फिंगर चिप्स वगैरह लेते हैं, देखते हैं क्या है। और जब मैंने बियर खोल के पिया तो टेस्ट अच्छा नहीं था, बीटर लगा मुझे, कड़वी लगी। मगर क्या हुआ कि जब पिया तो कुछ मैं शर्मिला स्वभाव का था, कुछ बोलता नहीं था, तो मैं बोलने लगा और वो भाभी जी से भी थोड़ा बहुत मजाक करने लगा। और जो शराब के प्रति जो मेरा नेगेटिव एटीट्यूड था, ये अच्छी चीज नहीं है, वो तो मुझे लगा ही नहीं। अरे भाई मैंने तो बहुत मिस कर लिया, इतने साल तक मैंने शराब नहीं पी, ये तो बहुत अच्छी चीज है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ गया शराब के ऊपर। और एक साल तक मैं वहीं बैठा था और एक बोतल से कब 2 बोतल हो गया, 4 बोतल हो गया, पता ही नहीं चला। और मैं फर्दर स्टडी के लिए मैं काठमांडू गया और वहां पर मैंने मास्टर्स किया। और उस वक्त मैंने नहीं पिया था, मैं रिलीजियस और जो बुक है वैसे ही से पढ़ता था, पढ़ने का बहुत शौक था मुझे। और जो भी बुक मिले वो पढ़ता था। और मास्टर्स करके मुझे अपॉर्चुनिटी मिला गवर्नमेंट सर्विस में, और ऑफिसर के हैसियत से मैं अपने सिटी में आया। तो दोस्तों 2005 में मुझे और एक अपॉर्चुनिटी मिला फॉरेन, बाहर जाने के लिए, फर्दर स्टडी के लिए। और मैं बाहर गया और ऐसे देश में गया कि वहाँ पर पानी से ज्यादा सस्ती शराब थी। और 5 साल तक मैं 2010 तक वहाँ पर रहा। और रिसर्च का प्रेशर था, सब कुछ था, साइंस का स्टूडेंट था और सब लोग पीते थे, तो मैं भी तो ऑड मैन आउट बनना नहीं चाहता। तो वहाँ मेरा शराब प्रोग्रेस हुआ। और 2010 में जब मैं नेपाल आया तो मैं फुल फुल ब्लोन अल्कोहलिक बन के आया था। मैं मुझे पता नहीं था कि ऐसा प्रोग्रेसिव ऐसा ऐसा होता है, वैसा होता है। और फिर मैं 2014 टू 17 तक फिर मैं बाहर यूनिवर्सिटी में गया पढ़ाने के लिए। और वहाँ पर मैं 17 में जब आया तो सब कुछ खत्म हो चुका था मेरा, क्योंकि बहुत साल थोड़ा बहुत पीने वाला ऐसा बन गया था कि मुझे जब मैं उठता था सुबह तो नॉर्मल काम करने के लिए भी मुझे शराब लगा। और अपनी जो वर्क प्लेस थे उसमें भी मैंने छुट्टी लेने लगा। और ऐसे ही करके मेरा चल रहा था। और एक मेरा भांजा है, वो मेडिकल डॉक्टर है, तो उसने आइडेंटिफाई किया कि मामा में कुछ प्रॉब्लम है मेरे वाइफ से, उसने बोला। और उन लोगों ने मुझे ये कन्विंस किया कि आप कुछ मेडिटेशन वगैरह करने के लिए कहीं जाइए और कोई सेंटर में जा सकते हैं, रिहैब सेंटर में। और मैं गया और वहां पर मुझे थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं मैं बोलना चाहता हूँ, मैं थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई हुआ कि हाँ भाई मुझे थोड़ा तो प्रॉब्लम है। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं शराब में प्रॉब्लम थी, मैं यही सोचता था कि स्ट्रक्चरली मैं बहुत पतला हूँ, तो ज्यादा मोटा नहीं हूँ, तो
मेरा बॉडी थोड़ा ऐसा ही वीक है, इसलिए शराब मुझे हजम नहीं होती, वही सोचता था मैं। और एक्स्ट्रा मेडिसिन भी लेने लगा, कैसे स्टेमिना बढ़ाए, ऐसा ऐसा करके मैं ऐसे ही भाग रहा था। तो 2018 में सेंटर में गया और ज्यादा दिन बैठा नहीं, और वहां से कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई होम ग्रुप तो मेरा सिटी में कोई था ही नहीं। तो वहाँ के जो काउंसलर ने मुझे बोला कि एक ऐसा फेलोशिप होता है, वहाँ अगर जाएंगे तो आपकी शराब रुक सकती है। तो दूसरे फेलोशिप में मुझे भेज दिया, और मैं करीबन 10-15 मीटिंग तक गया था मैं। मगर वही तो था, हम बोलते हैं ना, ये तो दिस इज द डिजीज ऑफ सेल्फ जस्टिफिकेशन, दिस इज द डिजीज ऑफ डिनायल। मैं अपने आप को जस्टिफाई करने लगा कि अरे मैं कहाँ आ गया यार, ये जगह तो मेरा है ही नहीं। क्योंकि कोई बोल रहा था मेरा पढ़ाई छूट गया, कोई बोल रहा था बीवी ने छोड़ के चली गई, कोई बोल रहा था वर्क प्लेस से मैं निकाल गया, ऐसा ऐसा बोल रहा था। मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था, सब कुछ जो डिग्री मिलती है वो सब कुछ कंप्लीट कर चुका था मैं। और जॉब भी मेरा बहुत अच्छी थी, और घर भी था, बीवी भी छोड़ के नहीं गई थी। तो मैं डिफरेंसेस देखने लगा वहां पर, अरे ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि मैं अपने आप को जस्टिफाई करने लगा कि मैं तो कहाँ की शराबी हूँ। अरे शराबी तो वो लोग होते हैं जो देसी शराब पीते हैं और नमक के साथ शराब पी के चलते हैं, और रास्ते में गिर जाते हैं, नाली में गिर जाते हैं, फटे कपड़े पहनते हैं। ऐसा तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं था वहां पे। तो मैं अपने आप को जस्टिफाई करने लगा कि ये मेरा जगह ठीक नहीं है। तो मैंने वो फेलोशिप में जाना ही बंद कर दिया, और करीबन 5 साढ़े 5 महीने तक मैं ड्राई ड्रंक स्टेज में था मैं उस वक्त। और एक दिन मैंने सिटी में जब मॉल के बाजू में मैंने अपना गाड़ी पार्क किया, और करीबन साढ़े 5 महीने के बाद मुझे मेरे दिमाग में एक थॉट आ गया कि अरे बेबी भी नहीं है अभी, वो तो 5 बजे घर आ जाएगी, अभी तक सिर्फ 1 बजा है, क्यों ना एक दो पेग मारने आ जाए। ऐसा थॉट आ गया, और दिमाग में ये भी आया कि मैं अली ऐसा ही अच्छा अच्छा शराब पीता हूँ, क्योंकि वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 1 बज गया, 2-3 बजे तो घर पहुंच जाऊंगा, और ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके मैं घर में बैठूंगा, बीबी को पता ही नहीं चला। ऐसा सोच के मैं एक बार में गया और एक पेग लिया। और सच में दोस्तों, इतना अच्छा लगा मुझे ये शराब, क्योंकि करीबन साढ़े 5 महीने में फिजिकली तो थोड़ा मेरा रिपेयर हो गया था। तो क्यों ना, एक से तो कुछ हुआ ही नहीं, तो क्यों ना एक और हो जाए। तो मैंने दूसरा भी मंगा लिया। और उसके बाद मेरे दिमाग में थॉट आया कि एक दोस्त है यार बेवड़ा, उससे कॉल करते हैं। तो मैंने उससे कॉल किया, तो वो घर में था। और घर में था तो उसने बोला कि मुझे तो घर से बाहर निकलने ही नहीं देते, अगर आप कॉल करेंगे तो मुझे थोड़ा बाहर आने में कुछ परेशानी नहीं होगी, ऐसा बोला। और मैंने कॉल किया, और उसके भाभी जी से भी कॉल किया कि मैं तो शराब नहीं पीता भाभी जी, मैं आप उसको ले जाता हूँ और थोड़ा घूम के आते हैं। ऐसा करके 2 पेग मार के मैंने गाड़ी स्टार्ट करके उसके घर के बाजू में गया, और एक हिल स्टेशन में गया हम लोग। और मैं उसको सजेस्ट कर रहा था, देख शराब पीना बुरा चीज है, ऐसा ऐसा चीज है, ऐसा ऐसा है, मत पी, अच्छा नहीं है। तो उसने बोला आज तो एक क्वार्टर तो पी ही लेते हैं। तो उसने एक क्वार्टर ऑर्डर किया, और मैं पिया नहीं था वहां पर, और मैं स्क्रिप्ट देख रहा था। और उसने एक और क्वार्टर ऑर्डर किया, और उसको लगने लगा शराब। तो मैंने ये सोचा कि अरे ये तो, इसको तो घर में कैसे पहुंचा दूंगा, मैं थोड़ा आधा क्वार्टर बचा तो ये मैं पी लूंगा। तो दोस्तों, मैंने वो आधा क्वार्टर तो पिया था, तब तक तो मुझे पता था। उसके बाद मुझे पता नहीं मैंने कितना क्वार्टर ऑर्डर किया, और कैसे गाड़ी को निकाला, कैसे वो हिल स्टेशन से नीचे आया। मुझे इतना ही पता था कि मैं पुलिस स्टेशन में था, मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, और मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरा सन भी पुलिस स्टेशन में आया था। और जो पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर था वो मुझे पहचानता था, क्योंकि थोड़ा हाई प्रोफेशन में था मैं, तो पहचानता था। और उसने इमीडिएटली मेरी बीवी को बोला कि आप सर को ले जाइए और 11 बजे कल आ जाना। तो घर में मैं आ गया दूसरा गाड़ी लेके। और तो कोई बोलता नहीं था घर में, कोई नहीं, मैं सो गया। और जब मुझे मुझे शराब छोड़ गया, तो करीबन 12 बजे रात को और 1 बजे रात को मेरे दिमाग गिल्ट एंड शेम आ गया, अरे मैं क्या कर दिया यार, साढ़े 5 महीने तो मैं शराब नहीं पिया था, ये अच्छा नहीं हुआ, बहुत गिल्ट एंड शेम हुआ। और सुबह मेरी बेटी आ गई और वो रोने लगी, पिताजी देखिए आप 5.5 महीने से तो आप शराब से दूर थे, और अब मैं आई डोंट बिलीव। तो दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में यही बोलते हैं ना, जो रॉक बॉटम बोलते हैं, हिटिंग बॉटम जो भी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम नीचे ही गिर जाए। और वो दिन था और आज का दिन है दोस्तों, वो जुलाई 25 2019 का दिन था। मेरी बेटी ने मुझे बहुत बात की, और मुझे लगा कि हाँ मैंने गलती किया है। तो उस दिन से मैं वही फेलोशिप में जाने लगा। उस वक्त तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस था ही नहीं। तो मैं
अब मीटिंग में जाके मैं सुनने लगा, क्योंकि प्रोग्राम बोलती है ना, लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। सुनने लगा, और वो जो भी शेयरर थे वो लोग शेयरिंग करते थे, तो मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगा। अरे भाई, थोड़ा बहुत तो मिलती है, इमेजिनेशन करने लगा। दूसरा फेलोशिप था, फिर भी प्रॉब्लम तो एक ही जैसी थी। और उसी में मैं लिटरेचर खरीदा और थोड़ा बहुत पढ़ने लगा। और इतना ये नहीं कह सकता हूँ कि मुझे थोड़ा आइडेंटिफाई हुआ। और उसी फेलोशिप में भी बहुत शराबी, सिर्फ शराब पीने वाले दोस्त थे, तो वो हम लोग जुड़ने लगे। और हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना अल्कोहलिक्स एनोनिमस की कोई मीटिंग हो जाए अपनी सिटी में। तो भगवान की कृपा हुई दोस्तों, 2012 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस पोखरा नेपाल होम ग्रुप बन गया, और हम लोग इसी पे सर्विस करने लगे। और मैं ए फेलोशिप में आ गया। तो जब मैंने बिग बुक मंगवाया, और जो 12/12 और लिविंग सोबर और जो भी पम्पलेट्स थे, पहले से मुझे पढ़ने की शौक थी। और जो भी मेंबर मेरे से भी पहले आए थे, हम लोग अब ए वे से ही अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगा। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके पहला तो मुझे ये पता चला कि अरे भाई, मैं तो डिजीज पर्सन हूँ। पहले तो मेरे दिमाग में यही था कि अगर मैं किसी भी तरह से मैं अल्कोहल को मैनेज करूँ तो अब सब कुछ तो मेरा ठीक है। अपना जॉब भी है, पढ़ा लिखा हूँ, बीवी भी छोड़ के नहीं गई है, बच्चे भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत नहीं। मगर यहाँ लोग बोलते हैं कि मेरा स्पॉन्सर भी बार बार बोलते हैं, अल्कोहल इज नॉट अल्कोहल। शराब तो एक सिम्टम्स थी, ऐसा ही बुक में भी लिखा है। और जब हम डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ते हैं तो द बॉडी ऑफ अल्कोहलिक इज एज नॉर्मल एज इज माइंड। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग का अपना लाइफ मैल एडजस्टेड लाइफ लिखा है उसमें, और सचमुच वही लगा था, क्योंकि मेरे पास सब कुछ था, पैसे भी था, एजुकेशन था, जॉब था, मगर मैं जीना नहीं जानता था उस वक्त। तो मैं बार बार शराब क्यों पीता था, वो आइडेंटिफाई मुझे थोड़ा बहुत होने लगा। क्योंकि मैं अपने आप को डिफरेंस देखता था। आई ऑलवेज कंपेयर्ड अदर पर्सन विथ मी। मेरा तो ईगो था ना, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ यार, अपने पास बैंक बैलेंस है, सब कुछ, नौकरी है, सब कुछ है। मैं दूसरी तरह का आदमी जैसा मैं नहीं हूँ। वो पीछे वो चीज मेरे को बहुत पीछा किया, बहुत टाइम तक वही पीछा किया। और जब मीटिंग में आया तो लोग बोलते थे स्पॉन्सर लेना है, स्टेप्स करना है, ये बोलते थे। अरे को जब शेयरिंग करते थे तो इंटायरली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से बोलते थे। और मैंने बहुत लोग को बोला, ये बोलना जरूरी है क्या, ईश्वर की कृपा से, ऐसा ऐसा, गॉड गॉड क्या बोलते हैं, मैं शराब की प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, गॉड गॉड क्या है, ऐसा है। मुझे पहले ऐसा लगा था। और मैं तो अपने आप को तो बहुत चतुर चालाक समझता हूँ ना। मैं तो दूसरी का तो कोई सुनने का कोई गुंजाइश ही नहीं था। मैं तो अपने आप को बहुत समझता। तो जब मैंने सुनना चालू किया और जब लोग शेयर करने लगा, तो पता नहीं कब मैंने आना जाना, मीटिंग में आना जाना करते करते मेरा शराब कैसे छूट गया, खुद मुझे पता ही नहीं चला। बहुत अच्छी स्लोगन दे दिया मुझे यहाँ पे, वन डे एट ए टाइम, कीप कमिंग बैक। क्योंकि मैं पहले तो यही सोचता था कि मैं हाँ, न्यू ईयर में पीऊंगा, उसके बाद नहीं पीऊंगा, दशहरा में पीऊंगा, इसके बाद नहीं पीऊंगा, होली में पीऊंगा, इसके बाद नहीं पीऊंगा। मगर यहाँ बहुत अच्छा उल्टा मुझे जो तरीका बताया, अरे भाई तुम आज मत पियो, कल साथ में बैठ के पिए। अगर उन लोगों ने मुझे ये शेरर ने मुझे ये बताया होगा कि अब तुम लाइफ में कभी भी शराब नहीं पियोगे, तो मैं मीटिंग छोड़ के ही भाग जाता। क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में शराब तो अभी भी बैठी है, और सबसे प्यारा चीज मुझे शराब ही है। अगर कोई कहे कि तुम बीवी छोड़ना चाहते हो या शराब, तो मैं बिना टाइम लेते हुए मैं कहता हूँ कि मैं बीवी को छोड़ दूंगा शराब। मगर ऐसा मिराकल क्या हुआ मीटिंग में और लिटरेचर पढ़ने में, और जो शेयर पहले आए थे उन लोगों की शेयरिंग सुन के मुझे क्या मिराकल हो गया कि दोस्तों, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से बहुत समय हो गया, मेरा तो शराब तो छूट गया। अजीब हुआ। ऐसा मिराकल मैंने कभी नहीं देखा था, क्योंकि मैं साइकेट्रिक से पार्ट्स पे गया था, और जो भी बीबी भी बहुत दिखाने के लिए जाती थी, क्या होता है क्या होता है, इतने साल के बाद आपका पति अच्छा हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके उन लोग सेटिस्फाई करके बैठ रहे थे। आप अब एक साल के बाद आप अच्छे हो जाएंगे, बीबी उसी मंत्र रटा कर बैठी रही थी। तो जब मैंने पढ़ने का शौक था, तो मैंने बिग बुक पलटाया, उसे उसमें देखा। और
पहले तो मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि मैं नॉर्मल शराब पीने वाला जैसा नहीं, यहीं पर बोलते हैं ना हर शराब पीने वाले शराबी, क्योंकि दो चीज मेरे साथ होती थी। क्योंकि मैंने बहुत बार मैंने शराब छोड़ने की कोशिश की थी, कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, कभी 1 महीने, कभी 2 महीने, वो तो मैं गिनता था, अरे 1 महीना हो गया यार, अब तो पीना ही है। वो पीने के लिए मैं दिन गिनता था। यहाँ पर अच्छी तरह से बताया कि तुम शराब ईमानदार पूर्वक छोड़ना चाहते हो मगर छोड़ नहीं सके, सही बात है मेरे लिए। और जब तुम शराब पीना बैठते हो तो शराब पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो भी सही है। क्योंकि मैं पहले तो सिर्फ 2 पैग पीकर ही घर आऊंगा और टीवी वगैरह क्रिकेट देखूंगा और खाना खा के सो जाऊंगा, वही माइंड लेके मैं जाता था शराब पीने के लिए, मगर कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि यहाँ आकर मुझे ये बताया गया कि तुम्हें 3 फोल्ड डिजीज, पहला तो मेंटल ऑब्सेशन, जो मानसिक आकर्षण बोल, अगर मेरा दिमाग ये चाहे कि अगर मुझे शराब पीने की इच्छा हुई तो कोई भी मानवीय शक्ति वो मुझे रोक नहीं सकता। वही था, वही हुआ था। क्योंकि एक बार मेरी बेटी जो कॉलेज में थी और उसका जो बस वगैरह कुछ स्ट्राइक हो गया, और उसने मैंने मेरे दिमाग में यही था कि मैं ऑफिस से 5 बजे निकलूंगा, उसके बाद दो दो गिलास पीऊंगा और उसके बाद घर जाऊंगा, कुछ लेकर ही जाऊंगा, क्योंकि ब्लैकआउट तो मेरा कॉमन हो गया था, तो घर में ही जाके पीऊंगा छुपा छुपा के। यही सोच के करीबन 4:30 बज गया था, मेरी बेटी का कॉल आ गया, उसने बोला कि पिताजी देखिए स्ट्राइक हो गया है, आप मुझे लेने के लिए आ जाइए। तो मैंने तो ये सोचा कि अरे, और मेरा स्केड्यूल तो अब बिगड़ गया, क्योंकि मैं तो 5 बजे तो यहाँ से जाके मैं तो शराब पीने वाला था। तो मैंने बेटी को ये कह दिया कि बेटी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं लेना जरूर आऊंगा, मगर 10 15 20 मिनट से तो तुम वहीं पर ठहर जाओ। और मैंने क्या किया कि दोस्तों करीबन 4:45 में ऑफिस से निकल गया और 2 पैग किया और बेटी को लेने के लिए मैं गया। तो ये पागलपन अभी आके मुझे पता चलता है कि मैं कितना शराब के आगे मैं कितना ऑब्सेस था। इसे मेंटल ऑब्सेशन। जब मैं शराब पीने बैठता हूँ तो कभी मैनेज नहीं होता, 2 से 3, 3 से 4, मैं कैसे घर आया, पॉकेट में कितने पैसे थे, मैं कितने कितने बार मैं कहाँ कहाँ बैठा, किससे बात किया, और मैं घर कैसे आ पहुंचा। देखिए भगवान की कृपा रही कि मैं कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। ये सब चीज मैं मीटिंग में जाके शेयरिंग सुन सुन के मुझे आइडेंटिफाई हुआ कि हाँ भाई मुझे प्रॉब्लम है और मुझे डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म है। और बहुत शेरर बोलते थे कि शराब छोड़ना तो पहले ही जस्ट स्टार्टिंग है, उसके बाद तुम्हारा असलियत, तुम्हारा रिकवरी तो वहीं से चालू होगा। पहले शराब छोड़ो 1 डे एट टाइम के हिसाब से, उसके बाद रिकवरी जर्नी तुम्हारी स्टार्ट। और मेंटल ऑब्सेशन मुझे आइडेंटिफाई हुआ, वो बहुत बार हुआ था मेरा। और फिजिकल एलर्जी तो बहुत बार हुआ था, क्योंकि मैं ब्लैकआउट, बिना ब्लैकआउट तो अंतिम दिन में तो मैं कभी घर आया ही नहीं। पर यहाँ पर आके शेरर ने बता दिया कि तुम भावनात्मक रूप से सिर्फ कमजोर नहीं, तुम भावनात्मक रूप से तुम डिजीज, तुम यू हैव अ डिजीज ऑफ कैरेक्टर डिफेक्ट, वो बोला। मैं भावनात्मक रूप से सिर्फ कमजोर ही नहीं था, मैं भावनात्मक रूप से मैं रोगी। और स्पिरिचुअल मेलोडी बोला दोस्तों यहाँ पर। और उस पर मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बारंबार मैं शराब के पीछे क्यों जाता था, ये मुझे आइडेंटिफाई करना था। और बोलते थे स्पॉन्सर ले लो, मैं लेना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं तो यही सोचता था ना, अरे मेरा स्पॉन्सर को कौन हो सकता है, मेरा स्पॉन्सर मुझे गाइड करने वाला मैं कौन हो सकता है, वो तो अर्थ में कभी पैदा ही नहीं हुआ। यही सोचता था मैंने। जब मैंने एक्सेप्टेंस किया, वहीं से मेरा जर्नी चालू हुआ। बिकॉज मैंने अब आके आइडेंटिफाई किया कि रिकवरी बिगिंस विद आई एक्सेप्टेंस, बिकॉज आई एम नॉट अ सोशल ड्रिंकर, आई हैव अ डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म, सो ड्रिंकिंग इज नॉट माय प्रॉब्लम, थिंकिंग इज माई प्रॉब्लम। मुझे इज्म हुआ है, शराब तो एक सिम्टम्स है, और बिग बुक में लिखा है सो ड्रिंकिंग अल्कोहल इज ओनली अ सिम्टम, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉजेज एंड कंडीशन। तो दोस्तों पहले तो मैं स्पॉन्सर लेने में बहुत झिझक रहा था, और भगवान की कृपा हुई और मुझे होम ग्रुप में सर्विस करने की शुरू से ही मिला। और सर्विस में मैं चला गया, और सर्विस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया मुझे, क्योंकि टाइम में जाना, टाइम में मीटिंग खोलना, और लिटरेचर वगैरह कलेक्शन करना, वो तो मेरा पहले से ही बुक वगैरह लिटरेचर वगैरह उसमें तो इंटरेस्ट था मुझे। और कहाँ लिटरेचर मिलता है वो सब कुछ करना,
उससे मुझे बहुत कुछ मुझे सिखाया। और स्टेप से पहले मुझे ट्रेडिशंस पर इंटरेस्ट, और ट्रेडिशंस भी थोड़ा बहुत पहले तो थियोरेटिकली सीखने लगा, और भगवान की कृपा हुई, मुझे ट्रेडिशंस का स्पॉन्सर भी मिला, उनका ऑडियो क्लिप्स भी सुनने लगा, और जो भी प्रॉब्लम छोटी छोटी होती थी 1 to 1 करके ट्रेडिशंस भी लिया। और उन्होंने अच्छी तरह से बताया कि अगर तुम स्टेप्स अच्छी तरह से नहीं करोगे तो ट्रेडिशंस तो नहीं होगा, क्योंकि वही बोलते हैं ना, जिसकी स्टेप्स अच्छी होती है तो उसका ट्रेडिशंस भी अच्छी होते हैं, वो अच्छी तरह से ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं। तो मैंने स्वीकार किया कि शराब के आगे मैं शक्तिहीन, क्योंकि मैं ईमानदार पूर्वक शराब छोड़ना चाहता था, छोड़ नहीं सकता, और जब भी शराब पीने बैठता था शराब पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता था। तो मैं क्रोनिक अल्कोहलिक हूँ, वो मैंने एक्सेप्ट किया। और मेरा रिकवरी जर्नी, और जो भी भाई मेरा अनुभव ये कहता है कि जब तक हम एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे आना जाना तो लगा ही रहा, क्योंकि हम तो सेल्फ जस्टिफिकेशन वाले, मैं अच्छा हूँ, मैं दूसरे की तरह नहीं हूँ, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा ही करके बहुत साल मैंने भी गुजारा दोस्तों। और जो भी नई भाई है यहाँ पर है, तो आप यहाँ ट्रायल एंड एरर का कोई यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि 87 ईयर्स, मोर देन 87 ईयर्स हो गया अल्कोहलिक एनोनिमस में। और बहुत वेरीफाइड है ये, कोई हमें ट्रायल एरर करने के लिए भी वहाँ पर देखते हैं, मेरे लिए होता ही नहीं ऐसा करके, अगर कोई अंदर घुस गया तो मेरा अनुभव यही कहता है कि वो काम नहीं। और बहुत लोग यही बोलते हैं कि दिस इज द प्रोग्राम ऑफ एक्शन, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पर अनुभव सुनते हैं, जो भी स्पॉन्सर बताते हैं और जो भी लिटरेचर बोलता है, इसको काम करना पड़ेगा। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके पहले जो शराब से दूर होने के लिए मुझे बहुत कुछ जो स्लोगन दिए गए थे वो भी मुझे बहुत अच्छी तरह से करने लगा है, क्योंकि मैं स्लोगन को बहुत अच्छे तरह से देखता था, ये बोलते थे अल्टर एटीट्यूड बोलते थे, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है जो मेरा पुराना जो आइडिया है उसको क्विट करना है, न्यू आइडिया, न्यू इमोशन, न्यू एटीट्यूड बोलते थे। उसका कुछ पता नहीं था, मगर अब मुझे पता चला कि हाँ भाई, 1 day at a time के हिसाब से मैंने ऐसे एडमिट किया कि मैं शराब के आगे शक्तिहीन हूँ, और मेरा जीवन अस्त व्यस्त। पहले तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं था कि मैं कैसे, मेरा जीवन तो अस्त व्यस्त कहाँ हुआ है, क्योंकि मैंने तो सुपरफिशियली देखता था और अपनी आंखों से देखता था दूसरे को क्या, मेरी बीवी को क्या प्रॉब्लम है, और मेरा क्या क्या फ्रंट खत्म हो गया है, बॉडी बहुत पतला हो गया था, सोसाइटी में जाना ही बंद हो गया था, जो भी फंक्शन आते थे उसमें तो मैं यही बोलता था कि मैं बिजी हूँ और ऐसा काम है, ऐसा काम है, बहुत कुछ। और मैंने जो अनमैनेजेबिलिटी के बारे में पहले स्टेप्स बोलते हैं ना, वो पहले तो मैंने स्वीकार नहीं किया था। मैं शराब के आगे तो शक्तिहीन हूँ, वो तो मैं एडमिट करता हूँ, मैं ऐसे कहाँ के अनमैनेजेबिलिटी में तो। मगर जब बिग बुक पढ़ना चालू किया और स्टेप्स ले लिया, स्पेंसर से देखा, तो बिग बुक में पेज नंबर 52 में बहुत अच्छी तरह से देखा है कि तुम्हारा क्या पर्सनल रिलेशनशिप ठीक है। अरे भाई, कहाँ का ठीक है, मैं तो करीबन 12 बजे 1 बजे आता था घर में, बीवी कैसी बैठी होगी, अरे मेरी बीवी तो वेजिटेरियन है, मैं शराब पी के मांस मछली खा के आता था, और कैसे आता था पता नहीं, कितना मैंने मेंटल टेंशन दिया होगा, अब आके मुझे याद आता है। और इमोशनली मैं सिक था, क्योंकि छोटी छोटी बातों से मैं खुश होता था, छोटी छोटी बातों से मुझे दुख होती थी। हाँ भाई, ये भी ठीक है, डिप्रेशन हो गया था। कभी कभी मैं ये सोचता था कि मैं गाड़ी में जो हमारा तो हिल स्टेशन से जो जो भी ब्रिज आता था, मैं ब्रिज को साइड देने की कोशिश करता था। सुसाइडल एटम मैंने बहुत बार किया, और भगवान की कृपा हुआ कि अभी मैं जिंदा हूँ और आपके सामने बोल। और कैसे जीते लोग वो पता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो कमरे में ही बैठता था, और ऐसा ही जीने का तरीका मुझे मालूम नहीं। बेकार जीवन यार, कुछ नहीं यार, इतना बड़ा, इतना लिखा, इतना करा, अब क्या है यार जीवन यार, इतना पैसे, इतना घर है, तो बीवी बच्चे बच्चे लोग सब हो जाएगा, सेट हो जाएगा, मैं तो मरूंगा। तो सुसाइडल थॉट बहुत आ गया था। और पहले तो शराब मजा देता था, और बाद में तो बॉडी चलाने के लिए, बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए शराब पीना पड़ता था। कोई टेस्ट नहीं आया, मैं हैप्पी नहीं था, और बहुत डर लगता था जो भी गेट खोलता था। और जो फाइनेंशियल मैटर में भी क्या होगा अगर मैं मरता, बच्चे लोग पढ़ते या नहीं अच्छी तरह से, बेटी की शादी कैसी होगी, कौन करेगा इसे शादी, अगर शादी हो गया अच्छी तरह से, शादी नहीं हुआ और डिवोर्स हो गया तो, इतना दूर दूर तक मैं सोचता था और डरता रहता था, और किसी को हेल्प करने के तो काबिल ही नहीं था मैं, क्योंकि इतना
झूठ वगैरह बोलता था। तो दोस्तों यही चीज था, मुझे अनमैनेज बनाता था, और मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिस्कंट, चिड़चिड़ा होता था, और उसका सोल्यूशन मैंने एक ही खोजता था कि शराब, क्योंकि वही सभी चीज का सोल्यूशन। और ये साइकिल बहुत साल तक चला दोस्तों मुझे। और जब स्पॉन्सर लिया और मीटिंग में रेगुलर जाने लगा, सर्विस करने लगा, और बिग बुक और जो भी लिटरेचर था उसको मैंने पढ़ना चालू किया, और दिल से पढ़ना चालू किया, और आइडेंटिफाई किया कि हाँ भाई, मुझे तो डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म है। मैंने एक्सेप्ट किया, और मेरा जर्नी वहीं से शुरू हुआ। और पावरलेसनेस के बारे में भी मैंने, हाँ भाई, मैं शराब के आगे पावरलेस, वो तो पहले स्टेप में मैंने स्वीकार किया, और पहले स्टेप मैंने कब कैसे लिया कुछ पता ही नहीं। और जो भी हायर पावर बोलते थे, गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग बोलते थे, उसमें मुझे डाउट था, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था, और मैं तो जो देखा हूँ डायरेक्टली उसी में मैं बिलीव करता था। मगर जब मैंने डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ा, और जो एबी थैचर और विल डब्ल्यू के बीच में जो बात हुई थी, विल डब्ल्यू साहब ने बोला था, वो तो कोई पता नहीं, वो एग्नोस्टिक था और एथिस्ट था, पता नहीं, मगर वो हायर पावर और जो जो गॉड गॉड आया तो वो भी एक्सेप्ट नहीं किया था हमारा को फाउंडर। और अभी थाजर साहब ने बहुत अच्छी तरह से वहां पर देखा गॉड ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। मैंने भी पहले तो यही सोचा था कि कोई एनर्जी होगा, क्योंकि इतना दिन तक मैंने शराब छोड़ा, तो यही हो, मीटिंग रूम में कोई एनर्जी होगी ना, क्योंकि डॉक्टर साइकेट्रिस्ट ने तो मेरा कोई शराब तो दूर नहीं किया, मेडिसिन बहुत लिया, कोई कुछ हुआ नहीं, कुछ तो है। मैंने दूसरा स्टेप मैंने कैसे लिया कि हम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन आवरसेल्फ कुड रिस्टोर अस टू। मुझे बिलीव होने लगा, और मुझे होप आने लगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ तो है, कोई मिराकल यहाँ पर होता है। क्योंकि जो ओल्ड टाइमर थे, इतना साल मैं शराब से दूर हूँ। पहले तो मैं ऐसे लगता था कि ऐसे ही कह दिया होगा, मीटिंग में जाते हैं और शराब पी के घर जाते होंगे, ऐसे ही सोचता था, मगर नहीं, क्योंकि दिस इज द प्रोग्राम ऑफ ऑनेस्टी। और ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस क्या है, वो भी यहीं पर मैंने सीखा। और दूसरे स्टेप लेने में भी मुझे कोई किंतु परंतु नहीं लगा, क्योंकि हाँ भाई, कोई ना कोई तो एनर्जी है। और मैंने पहले तो मीटिंग को ही मैंने एनर्जी बना दिया था, हायर पावर, जो चॉइस ऑफ माई पावर था, वो मीटिंग ही था। और पीछे पीछे इतना एक्सेप्टेंस, इतना सब कुछ हो गया, पहले जो सफरिंग में था और जब अभी हूं, तो बहुत चेंजेस मैंने देखा, तो मुझे बिलीव आ गया। जो पहले तो कंडीशनली होगा, मगर बाद में कब अनकंडीशनल हो गया मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि भाई जब एक वर्ड लिखा वहां पर सैनिटी बोला, मैं तो शराब की छोड़ने के लिए आया था। क्या क्या है ये सैनिटी, ये तो पागलपन, इंसानिटी, सैनिटी, ऐसा ऐसा क्या है ये? तो मैं जब मैंने अपने फ्लैशबैक में गया, तो मैं तो पागल ही था, क्योंकि नॉर्मल लोग तो, जो मैंने हरकत की थी, ऐसा हरकत तो नॉर्मल लोग तो करते ही नहीं, वो भी मैंने स्वीकार किया। और दोस्तों, उसके बाद जर्नी आगे चलने लगी। सो तीसरी स्टेप्स जो है, मेड अ डिसीजन टू टर्न आवर विल एंड आवर लाइव्स ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी ऑन। ये तीसरा स्टेप्स मुझे लेने में बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि सब कुछ मेरा समझदारी का भगवान में छोड़ना है, तो मेरे पास रहेगा क्या, क्योंकि मैं तो खुद रखने वाला हूँ ना। अपना बैंक बैलेंस किसी को देना तो कोई नहीं चाहता। तो बहुत लॉकडाउन में भगवान की कृपा हुई, बहुत वर्चुअल मीटिंग में जाने लगा, और बहुत ओल्ड मेंबर को सुनने लगा। और मेरा स्पॉन्सर, वो भी बोलते हैं, उनका कोई सीनियर मेंबर बोल रहा था कि अरे भाई, तुम्हारे पास क्या बचा था, कौन सा फ्रंट बचा था तुम्हारा? शारीरिक बॉडी, फिजिकली तुम अच्छे नहीं थे, पारिवारिक रिलेशंस बिगड़ गया, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मानसिक, कौन सा फ्रंट बाकी था तुम्हारे पास, है क्या, और क्या रखना चाहते हो? वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो एक एग्जाम्पल दिया था वो भी अच्छा लगा, क्योंकि जब बच्चे रास्ते में अकेला ही चलता है तो भटक जाता है, गाड़ी वगैरह ऐसा 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 आ जाता है, वो भटक जाता है। मगर माँ और बाप और कोई भी बड़े भाई उसको हाथ समात कर आगे बढ़ाते हैं, तो बच्चे में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि जो भी हो जाएगा वो तो पिताजी संभालेंगे और माँ ही संभालेंगे, बड़े भाई संभाल। तो ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा। और ठीक है, और मेरे पास है ही क्या, क्योंकि मैं तो मरने वाला था। अगर मैं इस प्रोग्राम नहीं मिला होगा, और कोई कुछ भी नहीं होगा, और भगवान की कृपा नहीं होती, तो मैं तो अभी तक तो पता नहीं मैं किस हालत में होगा, जिंदा होगा या नहीं। तो मैं कन्विंस हो गया कि हाँ भाई, अब मैं गाड़ी का जो स्टेयरिंग है ना, वो गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग को दे दूंगा, और मैं सीट में आके बैठ लूंगा। क्योंकि मैं, अगर मैं
लखनऊ से अगर मैं गोरखपुर आ रहा हूँ तो ट्रेन किसने चलाया है वो तो मैं देखता नहीं ना। बस के ड्राइवर कौन है, कितना एक्सपीरियंस है, वो कितने सालों से ड्राइविंग कर रहा है, वो मैं देखता नहीं। मैं सीट में आके उसे बिलीव करता। वो बिलीव दोस्तों मुझे भी आया और डिसीजन ले लिया। और वहीं से थर्ड स्टेप्स में मुझे लगा कि मैं अल्कोहल पर डिपेंडेंट था पहले सफरिंग में, तो अब मैं गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंडेंट होने लगा। वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझसे बड़ा कोई है। क्योंकि अगर मैं होल यूनिवर्स को देखूं तो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। ये चीज मुझे एक्सेप्ट हो गया। और बहुत शेयरिंग भी सुना जो गॉड को नहीं मानते, जो एथिस्ट है और एग्नोस्टिक जो भी है, वो लोग गॉड को गुड ऑर्डरली डायरेक्शंस बोलते। अच्छा ठीक है, जब तक मुझे 100% बिलीव नहीं होता मैं भी वही वही बोल देता हूँ। अब नहीं दोस्तों, क्योंकि कोई है, ऐसा पावर है जो मुझे अभी नहीं, जब मैं शराब पी रहा था, जब मैं पैदा हुआ, वहीं से मुझे पकड़ पकड़ कर, इनविजिबली पकड़ पकड़ कर मुझे आगे बढ़ा रहा था। और बहुत बार मुझे वार्निंग भी दिया, मैंने वो सुना नहीं, मैं देखा नहीं कभी। तो भगवान की कृपा हुई दोस्तों और मैं आ गया मीटिंग में। और ये हो गया कि ये मेरा जो पहले का जो सोच था वो, ज्यादा तो नहीं बोलता मैं, टोटली तो नहीं बोलता, मगर अब चेंज हो गया। और डॉक्टर सोबनियन में विलियम डी डॉक्टर साहब ने भी बोला ना, हम जैसे क्रोनिक अल्कोहल के लिए कोई साइकिक चेंज आवश्यक है। उसको आप जो भी बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल वर्ड यूज करते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्राम बोलते हैं। और स्पिरिचुअल प्रोग्राम का मुझे मेरे अर्थ में ये लगता है कि जो पहला चेंज था और अभी है, बहुत डिफरेंस है। और मेरा सोचने का तरीका और मेरा ढंग जो है वो चेंज हो गया है। और बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। वो देखती नहीं बाहर किसी को, मेरा एक्टिविटी से तो देखती है, मगर ये फीलिंग्स करने का चीज है, स्पिरिचुअल जो भी है वो मैं अभी फीलिंग्स करता हूँ और बिलीव करता हूँ। और मुझे यही है कि अब किंतु परंतु कभी नहीं, एक्सेप्टेंस हो गया कि मैं सर आपके आगे शक्तिहीन हूँ। और थर्ड स्टेप में जब मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत, मेरा मानसिक जो स्थिति था वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया, तो मैं सिर्फ शराब के आगे शक्तिहीन नहीं, मैं तो सभी चीज पे शक्ति, क्योंकि जो भी प्लेसेस है, जो भी पीपल है, जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टेंसेस है, इसके आगे भी मैं शक्तिहीन हूँ। और अगर उसको मैं लेकर आगे बढ़ूं तो मैं फिर रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट हो सकता हूँ। तो सब मैं भगवान को छोड़ देता हूँ। क्योंकि कोरोना आ गया और उस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था जहाँ मैं काम करता था। वहाँ पर बहुत लोग को, मोर देन 100 को कोरोना हो गया। और वो सब मैनेज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे टीम को। और मैंने तो लेट गाड़ी ही कर दिया, लेट गाड़ी ही कर दिया था। और जो भी होगा वो ऊपर वाले ही संभाले। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि मोर देन 100 जो हमारा स्टाफ्स थे, वो लोग रिकवर हो गए, कोरोना नेगेटिव हो गया पॉजिटिव से। और भगवान की कृपा यही हुई कि मुझे कोरोना नहीं हुआ। तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। मेरा अनुभव यही है कि सबसे पहले तो बिलीव आना ही चाहिए, एडमिट करना ही चाहिए। क्योंकि जब हम एक्सेप्टेंस नहीं करते, रिकवरी हमारा जर्नी स्टार्ट ही नहीं होता है। क्योंकि मैं भी पहले तो कंडीशनली एक्सेप्ट कर रहा था, अब नहीं। अब मेरा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यही है मेरा लास्ट स्टेशन। यहाँ से कोई गाड़ी, ट्रेन आगे नहीं जाए। क्योंकि बहुत ट्राई किया था और अपना व्हील से बहुत बार ट्राई किया था, मगर नहीं हुआ। तो आई कैन नॉट, सो गॉड कैन, लेट गो, लेट गॉड, ये अब मेरे दिमाग में है। और प्रोग्राम तो एक्शन का ही है, तो मैं एक्शन के हिसाब से ही काम कर रहा हूँ। और जो भी टॉपिक दिए गए थे मुझे एक्सेप्टेंस, और जो हायर पावर के बारे में बोला था, हायर पावर तो हम कोई भी मान सकते हैं, XYZ। क्योंकि हम मीटिंग में भी मान सकते हैं, मैंने तो पहले वही माना था। और जो भी दोस्त जो मुझे मीटिंग में ले जाते थे, और वन डे एट ए टाइम के हिसाब से मेरी शराब छूट गया था, तो वही कोई एनर्जी तो है ना, उसी को मैंने मान लिया। और अब तो थोड़ा चेंज हो गया, कोई है ऐसा एनर्जी जो मुझे, जो मेरा जो पागलपन हम बोलते हैं, वो उसे इंसानिटी से सैनिटी की और मुझे ले जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं जब स्टेप्स किया तो डॉक्टर बॉब साहब ने बहुत अच्छी तरह से सिर्फ 12 स्टेप्स को 3 स्टेप्स बना दिया है। ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस एंड हेल्प अदर्स। सो पहले 3 स्टेप्स तक तो ट्रस्ट गॉड ही का कार्यक्रम है। और जब मैंने, कोई ऐसा पावर है जो मेरा जो
कैरेक्टर डिफेक्ट बोलूं और जो इमोशनल प्रॉब्लम है जो भी है मेरा। तो दोस्तों, मेरा यही अनुभव है कि मैं अब कंक्लूजन पे जाना चाहता हूँ। और दोस्तों, ये अनुभव है कि ये हम लोग शराबी लोग, मैं अपने अनुभव बताता हूँ। हम लोग तो जस्टिफाई करते रहते हैं, डिजीज ऑफ डिनायल, डिलीजन जो भी बोले। तो बहुत साल मैंने भी ट्रायल एंड एरर में ही बिताया था, और मैं अपने आप को शराबी कभी नहीं, क्योंकि हम लोग न्यूराटिक लोग होते हैं, पागल लोग होते हैं। पागल का मतलब ऐसा नहीं है कि पत्थर किसी को मारे, मगर सोचने का तरीका हमारा अलग और सब कुछ तो अलग। मेरा वो मैंने आइडेंटिफाई किया जब मैंने स्पॉन्सर लिया और स्टेप्स करना चालू। तो शराब की, सिर्फ शराब के आगे नहीं, मैं तो सभी चीज जो भी फ्रंट मेरे आगे है उसके आगे मैं पागल, क्योंकि मैं मेरे अपनी बीवी को तो कभी बदल नहीं सकता। पहले तो बहुत कोशिश की उसको बदलने के लिए। मैं यही सोचता था कि अगर मेरी बीवी चिड़चिड़ करना बंद कर देती और बच्चे लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो मैं शराब छोड़ दूंगा। मैं पहले तो वही सोचा था। प्रोग्राम बताता है कि अरे खुद का पोस्टमार्टम करो ना, तुम ही डॉक्टर हो और तुम खुद अपने आप को ऑपरेशन करो। ये तो अपने आप को अंदर देखने का प्रोग्राम है। ऐसा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था, क्योंकि प्रॉब्लम में तो बाहर ही देखता था, और बीबी में, वर्किंग प्लेस में, कंट्री में, जो भी है सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन पर ही मैं प्रॉब्लम देखता था। और ये तो बोलता है कि अरे अपने आप को देखो। तो फोर्थ स्टेप्स और फिफ्थ स्टेप्स ने मुझे बहुत कुछ, मेरा जो प्रॉब्लम था, द एक्चुअल नेचर ऑफ माई रॉन्ग, मैं कहाँ गलत। तो जब मैंने इन्वेंट्री लिखी तो बहुत कुछ अपने आप को, जो मैंने एवरी टाइम नेग्लेक्ट किया था मैंने, क्योंकि वो मैं तो सुपरफिशियली देखता था और अपने आप को जस्टिफाई करता था कि मैं ठीक हूँ। तो जब अपने आप को देखने लगा तो मेरे में बहुत प्रॉब्लम था। ये नहीं कि सभी प्रॉब्लम थी, मगर कोई ज्यादा थी और कोई कम थी। और जो लॉस्ट के जो मैंने लिस्ट बनाया, और जो भी लॉस्ट के बारे में मैंने फोर्थ स्टेप में लिखा, इन्वेंट्री लिखा, तो पहले तो मैं ये सोचता था कि मैं तो पत्नी व्रता हूँ क्योंकि मैं तो किस बाहर गया नहीं, ऐसा 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 हूँ, ऐसा ही सोच रहा था। मगर जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से मैंने देखा, जो मेरा अंदर का जो सोच था टुवर्ड्स द फीमेल्स, वो तो मेरे बचपन से ही था, स्कूल से ही था। क्योंकि स्कूल में जो लड़की लोग क्लासमेट थी, वो लोग जो स्पोर्ट्समैन थी उसके आगे आगे जाती थी, मैं पढ़ाई में फर्स्ट था, मुझे तो कोई देखती नहीं थी। वहीं से मेरा जो फीलिंग्स वहीं से आ गया था। तो मेरा अनुभव यही है कि दोस्तों, मैं ज्यादा अनुभव तो है ही नहीं, मगर जो भी अनुभव मैंने लिया है, मेरे लिए यही लास्ट स्टेशन है। क्योंकि मैं 100% सरेंडर करता हूँ, क्योंकि पहला स्टेप्स तो 100% अगर नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ नहीं सकता। मैंने भी पहले तो आनाकानी किया था मैंने, मगर अब नहीं, क्योंकि मैं 100% पहले स्टेप लेता हूँ, क्योंकि शराब के आगे शक्तिहीन हूँ और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। और उसके बाद जो भी मेरा समझदारी का भगवान है, जो भी एनर्जी है, उसको मैंने मान लिया। और अब क्या बच गया है मेरे पास, सब उसी का हवाला कर दो और फ्रंट बैक पीछे सीट में बैठ जाए भाई। अब उसमें ड्राइविंग के लिए दे दो, छोड़ दो। तो जब मैंने थर्ड स्टेप लिया तो मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ, कि क्योंकि थर्ड स्टेप मेरे अनुभव में मुझे लगता है कि मैं पहले स्टेप में मैं शराब के आगे शक्तिहीन था, तो थर्ड स्टेप लेने के बाद मैं तो सभी जो चीज था, जो भी पीपल है, प्लेसेस है, सर्कमस्टेंसेस है, सिचुएशन है, उस पे भी मैं शक्तिहीन हूँ, और उसमें मैंने लेट गो कर दिया। अब भगवान तुम्हारे हवाले, मैं पीछे सीट पे बैठता हूँ, अब ड्राइव आप करो। तो वो फॉर्मूला जब मैंने लिया, थर्ड स्टेप लिया, तो बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, क्योंकि बीबी तो वही है, सिचुएशन भी वही है, बच्चे भी वही है, वर्किंग प्लेस भी वही है, कंट्री भी वही है, मैं बदल नहीं सकता। तो जो भी सर्कमस्टेंसेस और जो सिचुएशन आता है, अगर मैंने ऐसा करके अगर आगे बढ़ा तो मुझे बहुत कंफर्टेबल मैं फील हो गया। उसका जस्टिफिकेशन मैंने कोविड में मैंने मिला कि वर्किंग प्लेस में बहुत लोग काम करते थे और कोविड हो गया था, मैंने लेट गो कर दिया, और भगवान की कृपा हुई कि सब कुछ अच्छा हो। तो इससे ज्यादा जस्टिफिकेशन जो कन्विंस में हुआ, उससे ज्यादा मुझे देने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, जो भी मैंने यहाँ पर शेयरिंग किया, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव था। और मैं जानता हूँ वो फ्लो तो अभी हुआ नहीं, मगर जो भी मेरा अनुभव थे, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पैशनली सुना। और मैं once again, so I'd like to thank to UP ये ऑनलाइन मीटिंग
जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। और जो भी मेरा अनुभव था वो टूटे फूटे शब्द में, बिकॉज आई एम नॉट सो कंफर्टेबल इन जो भी था, ये तो लैंग्वेज ऑफ हार्ट है, तो मैंने कह दिया और आप लोगों ने सुना। थैंक यू चेयरपर्सन फॉर लेटिंग मी शेयर।